सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं मनदीप कौर हाजिर हाँ जी अपनी पंजाबी दी BA फर्स्ट ईयर की क्लास के नाल। पंजाबी दी साडी चल रही BA फर्स्ट ईयर की क्लास दे विच असीं कर रहे हैं शब्द सवेरा बुक, जिस दे विच असीं शुरू कीते होए सी जी शेख फरीद जी दे श्लोक। शेख फरीद जी दे कुछ श्लोक असीं पिछलियां 2 क्लासां दे विच कर चुके हाँ, ते जो बाकी रह गए हैं उसनूं असीं अगे जारी जिहड़ा आ ओह रख रहे हैं। सो शेख फरीद जी दे श्लोकां दी गल करदे होए साडी जिहड़ी लास्ट पिछली क्लास होई सी उस दे विच असीं श्लोक जिहड़ा असीं कीता सी कि फरीदा दोह दीवी बलंदिया मलक बठिठा आए, गुड़ लिता घर लुटिया दीवड़े क्यों बजाए। मतलब शरीर की नाशवानता की जिहड़ी गल सी वो शेख फरीद जी दे पिछली साडी क्लास जिहड़ी सी उस श्लोक दे विच असीं अंत दे विच कीती सी कि जिहड़ा मनुखी शरीर है वो नाशवान है, इसने एक ना एक दिन खत्म हो जाना है। मौत दा फरिश्ता इजराइल जिहड़ा है वो आवेगा ते साडे शरीर दे रूप शरीर दे विचों जिहड़ी साडी जिंद रूपी जिहड़ी है मतलब आत्मा रूपी जिहड़ी जिंद है उसनूं कढ के लै जावेगा। कहंदे अखां दे जिहड़े दोवें दीवे हजे बलदे ही सन कि मौत दा फरिश्ता आया ते वो जिहड़ा है शरीर दे विचों जिंद रूपी जिहड़ी है आत्मा रूपी जिहड़ी जिंद है उसनूं कढ के लै गया ते जांदा जांदा जिहड़ा सी शरीर नूं तां लुट के लैके ही गया ते लास्ट विच अखां दे दोवें दीवे भी जिहड़े सन बुझा के चला गया। भाव शरीर नाशवान है, इसने एक दिन खत्म होना है। सो मनुख तेनों समा लैंदे होए चंगे कर्म करते हुए परमात्मा की भगती जिहड़ी है वो कर लैनी चाहिदी है। सो अगे जिहड़ा सी साडा अज दा जिहड़ा श्लोक है जो असीं अज दी क्लास विच शुरू करन जा रहे हाँ वो है फरीदा कन्न मुसल्ला सूफ गल। फरीदा कन्न मुसल्ला सूफ गल दिल काती गुड़वात, बाहर दिसे चानना दिल अंधियारी रात। मतलब कि जिहड़ा है कि सानू जिहड़ा धार्मिक पखंड का दिखावा नहीं करना चाहिए। कई लोग जिहड़ा है धार्मिक पखंड करते हैं वो बाहरों तो पूर्ण तौर पर अपना जिहड़ा पहरावा है उन्हां दा जिहड़ा है दरवेशी वाला हुंदा है, पर अंदर जिहड़ा है ज्ञान का चानन नहीं हुंदा। सो इस करके इस श्लोक के विच शेख फरीद जी ने यही दसना की कोशिश की है, यही समझाउण जा रहे हैं कि मनुख तेनू जिहड़ा है बारी दिखावा जिहड़ा है बारी पखंड नहीं करने चाहिए, सगों अपने आप नू अंदरूनी तौर पर जिहड़ा है फकीर जिहड़ा है वो बना लेना चाहिए है। दरवेशी कमाउणी औखी है। सो इस करके अगर साडा पहरावा दरवेशों वाला है तो साडा अंदर भी दरवेशों वाला ही होना चाहिए है। सो इसलिए तेनों नेक कर्म करने चाहिए हैं, सदाचारक जीवन जिहड़ा है वो बिताउणा चाहिए है। यही जिहड़ा है इस श्लोक दे विच शेख फरीद जी समझाउण की कोशिश कर रहे हैं। कहंदे फरीदा कन्न मुसल्ला सूफ गाल गल दिल काती गुड़वात। कहंदे जिहड़ा मेरा बखा जिहड़ा है मेरा पहरावा है उसकी गल करते हैं। कहते मेरे पहरावे दे विच मैं अपने जिहड़ा है मोढे के उत्ते मैं जिहड़ा है पखंड करते हुए अपने मोढे के उपर नवाज पढ़न वाली चटाई रखी हुई है ते गल विच मेरे सूफ के कपड़े पहने हुए हैं। सो इस पहरावे दे नाल मैं पूरे तौर पर फकीर जाप रहा हाँ। ते कहते मेरी जिहड़ी जुबान है कहते दिल काती गुड़वात। कहते मेरी जिहड़ी जुबान है वो बहुत मीठी है पर मेरा दिल साफ नहीं है। सो कहते मेरा दिल तो छुरियां चलाउंदा फिर रहा है पर मेरी जुबान बहुत मीठी है। मेरा पहरावा फकीरां वाला है, मैं पूर्ण तौर पर फकीर जाप रहा हाँ, पर यह सब कुछ पखंड है, विखावा है। अंदरों मैनू कोई भी गुणी ज्ञान है ही नहीं। कहते जो मैनू अंदरों गुणी ज्ञान नहीं है, बाहर दिसे चानना बाहर तो मैं पूर्ण फकीर हाँ, मेरा चानन रूप दिखाई दे रहा है पर मेरे अंदर हनेरी रात है, मैनू कोई गुण ज्ञान है ही नहीं। सो फिर इस तरह का जिहड़ा मेरा पहरावा है या इस तरह का जिहड़ा मेरा जीवन है वो बिल्कुल ही बेअर्थ है। कहते इस जीवन का कोई भी अर्थ नहीं है। सो मैनू इस तरह का जिहड़ा जीवन है वो नहीं जिहड़ा धारण करना चाहिए। सो ये विच उन्होंने जिहड़ा है धार्मिक पखंडां दे उत्ते जिहड़ा है एक जिहड़ा ताना जिहड़ा है दस्सिया है कि मनुख जिहड़ा है तैनूं अजिहा जीवन नहीं जीना चाहिए जिहड़ा सिर्फ तो सिर्फ एक पखंड का जीवन होवे, तैनूं अंदरों ज्ञान जिहड़ा है उसनूं हासिल करते हुए नेक कर्म करते हुए इस संसार नूं सेध देण वाला जिहड़ा जीवन है वो जिउण की कोशिश करनी चाहिए है। सो
अगले श्लोक वाल चलते हैं जी। कहते फरीदा खिब्बड़ मेखा अगलियां, फरीदा खिब्बड़ मेखा अगलियां, जिंद नकाई मेख, वारी आपो अपनी, चले मसायक शेख। सो जिहड़ा है शरीर की नाशवानता का बयान करते हुए इस श्लोक में दसन की कोशिश करते हैं कि कहते मेरी जिहड़ी हालत, मेरा जिहड़ा शरीर है ये नाशवान है, ये जिहड़ा शरीर है इसने एक ना एक दिन खत्म हो जाना है, ये नाशवान है। इस नालों तां पाटी पुरानी जुल्ली की म्याद हजे है, पर शरीर की कोई म्याद नहीं है, इसने खत्म हो जाना है। कहते जिहड़ी पाटी पुरानी जुल्ली हुंदी है ना, उसनूं तां असीं मतलब टांका ला के सी के सूई धागे नाल टांके ला ला के सी के उहदी म्याद नूं वधा तां सकदे हां, पर असीं मनुखी जीवन की म्याद नूं नहीं वधा सकते। इसने एक ना एक दिन खत्म जिहड़ा है वो होना ही है। इस नालों तां पाटी पुरानी जुल्ली चंगी है, जिसनूं तोपिया नाल सी के म्याद वधाई तां जा सकती है। सो कहते ये मनुख कहते तेरे नालों तां पाटी पुरानी जुल्ली चंगी है। क्यों? कहते उसकी असी म्याद वधा सकते हाँ, तोपिया नाल उसनूं सी सकते हाँ, पर मनुखी शरीर की म्याद जिहड़ी है वो कोई भी नहीं वधा सकता। इसने एक ना एक दिन इत्थों चले ही जाना है। कहते पता नहीं किहड़े वेले भौर जिहड़ा है वो साडे वजूद दे विचों उडारी मार जावे। कहते अपने इस संसार ते तां चाहे कोई बहुत वड्डा राजा होवे, बादशाह होवे, उसनूं भी इस संसार नूं छड्ड के जाना पिया है। कहते जदों जिस दी वारी आ जाती है, चाहे वो बहुत वड्डा अखवाउण वाला ही क्यों ना होवे, कहते अपनी वारी आई ते तां हरेक नूं इस संसार तो चले जाना ही पैंदा है। सो इस करके जिहड़ा शरीर है नाशवान है, मनुख नूं चंगे कर्म करते हुए जिहड़ा है इस जीवन नूं जीना चाहिदा है। ते जिहड़ा है कहते फिर जिहड़ा मनुख है चंगे कर्मां दे नाल ही परमात्मा की दरगाह दे विच पूਰਨ हो सकता है। सो मौत अटल है, इसने एक ना एक दिन आना ही है। हर कोई अपनी अपनी वारी आए तो इस संसार तो चला ही जाएगा। नैक्सट श्लोक की गल करते हैं जी। कहते फरीदा फरीदा सिर पालिया दाढ़ी पली, फरीदा सिर पालिया दाढ़ी पली, मुछां भी पलियां। कहते भे मन बावले गहले, सॉरी भे मन गहले बावले माणे क्या रलियां। मतलब जिहड़ा है इस दे विच बुढ़ेपे की अवस्था का जिक्र किया गया है। फिर द्वारा तो शरीर की नाशवानता ते मौत की अटलता की गल करते हुए इस श्लोक दे विच बुढ़ेपे की अवस्था के बारे में गल करते हुए कहते हैं कि कहते मनुख तेरा जिहड़ा सिर है हुण वो चिट्टा हो चुका है। सिर पालिया तेरा जिहड़ा सिर है वो चिट्टा हो चुका है, ते उस दे नाल नाल तेरी दाढ़ी भी चिट्टी हो चुकी है, ते मुछां भी चिट्टियां हो चुकियां हन। भाव तेरे उत्ते बुढ़ेपे की अवस्था जिहड़ी है पूर्ण तौर पर आ चुकी है। सो कहते तेनों पता है कि तेरे उत्ते बुढ़ेपा आ चुका है, तो उस तो बाद तेरा शरीर नाश हो जाएगा, मौत आवेगी, नाश शरीर नाश हो जाएगा, तू इस संसार नूं छड्ड के चला जावेगा। कहते फिर भी कहते तेरा जिहड़ा है तू अपना जिहड़ा नाता है वो नाम सिमरन दे नाल हजे तक जोड़िया ही नहीं है। तू नाम सिमरन तो नाता तोड़ के बेपरवाही दे विच अज भी कमला होया फिरदा है। कहते तू दुनियावी पदार्थां दे स्वादां दे मगर लग्या फिरदा है, उसनां दे पिछे खचत होया फिरदा है, पर तेरे उत्ते मौत का ढोल जिहड़ा है वो वज रहा है। क्यों? बुढ़ेपे की अवस्था आ चुकी है, मौत का ढोल वज रहा है, पर फिर भी तू संसारिक जहरीले पदार्थों के मोह दे विच फसिया पिया है, ते रब्बी भगती दे रास्ते तो तू बहुत दूर है। तू रब्बी मार्ग ते हजे तक नहीं चल सकिया, तू जिहड़ियां संसारिक पदार्थां नूं हासिल करन दे लई लगा होया है, जबकि तेनू पता है कि तेरी अवस्था जिहड़ी है वो बुढ़ेपे वाली आ चुकी है, मौत सिर ते बैठ खड़ी है। सो इस करके तेनू जिहड़ा है समय नूं संभाल लेना चाहिए है, ते परमात्मा की भगती वाल अपने आप नूं ला लेना चाहिए है, क्योंकि शरीर नाशवान है, इसने खत्म हो जाना है। नैक्सट श्लोक वाल चलते हैं जी। फरीदा साहिब दी कर चाकरी। नैक्सट श्लोक फरीदा साहिब दी कर चाकरी, दिल दी लाह परांद,
ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੋੜੀ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਚਰਾਂਦ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਕੀਰੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਰੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰ ਚਾਕਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੌਕਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੀ ਲਾਪਰਾਂਦ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੋੜੀ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਚਰਾਂਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੁੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਜਿਗਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਜਿਗਰਾ, ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਸਰਦੀ, ਗਰਮੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੈਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਾਕਰ, ਨੌਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੇ ਮਹਿੰਡੇ ਕੱਪੜੇ, ਕਾਲਾ ਮਹਿੰਡਾ ਵੇਸ਼, ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ, ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਦਰਵੇਸ਼। ਮਤਲਬ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੇਮ ਉਸੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੇ ਮਹਿੰਡੇ ਕੱਪੜੇ, ਕਾਲਾ ਮਹਿੰਡਾ ਵੇਸ਼, ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ, ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਦਰਵੇਸ਼। ਇੱਕ ਪਖੰਡ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਅਖੌਤੀ ਫਕੀਰ ਦਾ ਚਿਤਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਲੇ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਾਹਰੀ ਫਕੀਰੀ ਵੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫਕੀਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਲੇ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਫਕੀਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਖੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਪਖੰਡ ਕਰਮਕਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੁਆਰੀ ਤਾਂ ਚਾਓ ਵਿਆਹੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ, ਜਾਂ ਕੁਆਰੀ ਤਾਂ ਚਾਓ ਵਿਆਹੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ, ਫਰੀਦਾ ਇਹੋ ਪਛੋਤਾਵਤ ਕੁਆਰੀ ਨਾ ਥੀਸੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਵਾਲੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਖੌਤੀ ਫਕੀਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
मतलब सानू समझाने की कोशिश करते हैं कि जिहड़ा है जीव इस्त्री जिहड़ी है उसकी मन की जिहड़ी अवस्था है वो दो चित्ती विच फस चुकी है। कहते जदों तां औरत कुआरी हुंदी है जां कुआरी, जदों तां औरत कुआरी हुंदी है उसनूं विआह दा बड़ा चाह हुंदा है, पर जदों विआह हो जाता है तां कबीलदारी के मामले जिहड़े हन अनेकां तरह के मामले जिहड़े हन उसनूं घेर लैंदे हन। घरेलू तंगियां दुर्शियां परेशानियां दे विच उलझ जाती है तां फिर वह पछताउंदी है ते पछताउंदे होए सोचती है कि मैं मुड़ के कुआरी नहीं हो सकती, पर अजिहा नहीं हुंदा, वो दोबारा कुआरी नहीं हो सकती। सो फरीद जी समझाना चाहते हैं कि जेकर फकीरी दे रस्ते ते चल के भी मन जिहड़ा है वो दो चित्ती दे विच फसिया रहिंदा है, वो दुनियावी पदार्थां वल भी जाता है ते परमात्मा वल भी जाता है, तो फिर ये फकीरी पखंड बन के रह जाती है। फिर पदार्थां का जिहड़ा मोह है वो जदों मनुख अपने मन दे विच पाल रहिंदा है तो उसका जीवन जिहड़ा है वो पखंडी वाला जीवन बन जाता है। अजिहा जीवन ना जिउंदे होए सानू जिहड़ा है धार्मिक विचारां वाला जिहड़ा जीवन है वो जिहड़ा है जिउण की कोशिश करनी चाहिए है, क्योंकि अजिहा पखंड भरिया जिहड़ा जीवन है वो फिर साडे चौगिरदे नूं नुकसान ही पहुँचाउंदा है। इस दे नाल कई तरह का धार्मिक पोल्यूशन जिहड़ा है वो पैदा हुंदा है। सो अजिहा जीवन मनुख नूं ना जिउण दा उपदेश जिहड़ा है वो फरीद जी ने इत्थे दिता है। सो अगे गल करते हैं नैक्सट श्लोक की। कहते हंस उड कोदरे पाया, हंस उड कोदरे पाया, कहते लोक विडाणा जाए गहला लोक न जानते हंस ना कोदरा खाए। सो जिहड़ा है इस दे विच जिहड़ा है फरीद जी ने सानू संसार एक जीव जिहड़ियां चीज़ां हन उन्होंने त्यागन की थां ते मर्यादा पूर्ण जिहड़ा जीवन है वो जिउण का उपदेश दिता है। सो कहते परमात्मा की भगती जिहड़ी है वो मनुख तैनूं समां रहिंदे करनी चाहिए है। कहते बाजरे के खेत विच विचरते हुए हंस जदों जिहड़ा है एक हंस की उदाहरण दिंदे हुए कहते हैं कि जिहड़ा एक हंस है वो उड़ के जिहड़ा है बाजरे की पैली दे विच जा बैठता है। एक हंस जेकर कोई हंस उड़ के बाजरे की पैली दे विच खेतां दे विच जाके बैठता है तो लोग उसनूं उड़ाउण दे लई भजदे हन, उसनूं उड़ाउंदे हन, उड़ाउण लई चले जाते हैं। तो पर कहते कमले लोग ये नहीं जानते कि हंस का बाजरा खांदा ही नहीं है। मतलब जिहड़े हन कहते जिहड़े लोग हन वो भोले हन कमले हन ये नहीं जानते कि हंस बाजरा खांदा ही नहीं है। भाव रब दे फकीरां नूं संसारिक पदार्थां दा लोभ लालच नहीं हुंदा। वो संसारिक पदार्थां दे विच विचरदे जरूर हन पर उन्होंने कोई संसारिक चीज़ों की जिहड़ी है जरूरत नहीं पैंदी। मतलब वो सिर्फ तो सिर्फ सादा जीवन जिउंदे होए संसारिक पदार्थों के विच दी निकलते जरूर हैं विचरते जरूर हैं, पर दुनियावी पदार्थों के भोग तो बाजरे के खेत विच बैठे हंस की तरह वो हमेशा अभिज ही रहते हैं। संसारिक पदार्थों का मोह उन्होंने अपने वाल नहीं खिंच पाता। सो इस करके जिहड़ा है कई फकीर अजिहे भी हैं जो संसारिक पदार्थों के विच रहिंदे हुए संसार विच रहिंदे हुए भी इन्हां पदार्थों तो अपने आप को निर्लेप ही रखते हैं। सो अजिहा जीवन जिउण की प्रेरणा भी शेख फरीद जी देना चाहते हैं। सो हुण आपां चलते हैं जी साडे अगले श्लोक की वल। सो अगला श्लोक जिहड़ा है वो की कह रहा है, कहंदे फरीदा इट सिराणे पोए सवण, फरीदा इट सिराणे पोए सवण कीड़ा लड़ियो मास, कहंदे केतड़ियां जुग वापरे इकत पाया पास। मनुख शरीर नाशवान है, बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मनुख तेरा शरीर नाशवान है। सो इस करके जिहड़ा है तैनूं इस शरीर का मान हंकार ना करते हुए परमात्मा की भगती दे विच अपना मन जिहड़ा है वो ला लेना चाहिए है। सो इत्थे एक गले सड़े मुर्दे की उदाहरण दे के समझाउण की कोशिश करते हैं कि हे मनुख कहंदे पंछियां दियां तुड़ियां जा रहीआं, पंछियां दियां तुड़ियां जा रहीआं डारां कहंदे जदों कई मतलब तुर जांदियां हन
ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇਗੀ। ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪੰਛੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਰੀਦਾ ਇੱਟ ਸਿਰਹਾਣੇ ਭੋਏ ਸਵਣ ਕੀੜਾ ਲਤੜਾ ਮਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਇੱਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਹਾਣੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇੱਟ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁੱਤਿਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁੱਦਤਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਏ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਖਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੇਕ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। क्योंकि मौत अटल है, शरीर नाशवान है, इसने एक दिन खत्म हो जाना है ते तेरे चंगे किए हुए कर्म ही लास्ट दे विच तेरा जिहड़ा साथ है वो निभाउणगे। सो इस करके तेनू समा रहिंदे भगती कर लेनी चाहिदी है। अगे चलदे हैं जी। कहते फरीदा भन्नी घड़ी सुवपनी फरीदा भन्नी घड़ी सुवन्नवी टुट्टी नागर लज इजराइल फरिश्ते के घर नाठी अज। सो इस दे विच भी मौत की अटलता का बयान ही कर रहे हैं कि मौत अटल है, इसने एक ना एक दिन आना ही है ते साडा जिहड़ा शरीर रूपी भांडा है वो एक दिन भज जाएगा ते साहां दी जिहड़ी लज है, कहंदे साहां दी सुंदर लज जिहड़ी है वो भी टुट जाएगी। गली गवांढ दे विच किसे दे घर होई मौत नूं वेख के कहंदे शेख फरीद जी कहंदे हन कि मौत दा फरिश्ता इजराइल अज किसे होर दे घर दे विच परौणा बन के आया है ते उस दे शरीर दे विचों जिंद रूपी लाड़ी नूं कढ के लै जावेगा ते उस दी साहां दी सुंदर जिहड़ी लज है वो टुट जावेगी। सो इस करके है मनुख कहंदे तेनू भी इस गल तो अवेसला नहीं होना चाहिए, तेनू भी इस गल की समझ आ जानी चाहिए है कि मौत अटल है। अज किसी होर दी वारी है, कल तेरी बारी भी हो सकती है। सो इस करके तेनू भी मौत की अटलता का जिहड़ा है फिक्र करते हुए चंगे कर्म करते हुए नेक अमल करने चाहिए हैं, चंगे कर्म करने चाहिए हैं, परमात्मा की बंदगी उस दियां रहमतां प्राप्त कर लैनियां चाहिदियां हन, क्योंकि समा बहुत घट है ते शरीर नाशवान है, इसने एक दिन खत्म हो ही जाना है। सो अगले श्लोक दे वल चलदे हैं जी आपां। कहंदे फरीदा बेनवाजा कुत्तियां एहो न भली रीत कब्बे चल ना आयो पंजे वक्त मसीत। सो मसीत जान ते नमाज पढ़न की प्रेरणा की जिहड़ी गल है इस श्लोक दे विच उन्होंने दिती है, क्योंकि फरीद जी जिहड़े हन ये मतलब सरां दे निज़मां नूं बहुत ज़्यादा मनण वाले हन, इस्लाम का प्रचार करन वाले हन। सो इस करके इन्हों इस्लाम का प्रचार करने वाले सूफी कवि जिहड़ा है वो मन्निया गया है। इस्लामी जिहड़ा है धर्म के अनुसार इन्हां जिहड़ा इस श्लोक में समझाउण दी गल कर रहे हैं कि इस्लामी धर्म के अनुसार मनुख नूं 5 वेले की नमाज जिहड़ी है वो जरूर अदा करनी चाहिए है। ये निज़म है कि इस्लाम धर्म के विच 5 वक्त की नमाज हर मनुख नूं ही अदा करनी चाहिए है। सो इसे दा उपदेश जिहड़ा है इस श्लोक विच दिंदे हुए शेख फरीद जी कहते हैं कि जिहड़े बंदे 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, अर्थात रब का नाम नहीं जपते, मसीत जाण दा उद्यम नहीं करते, 5 वक्त की नमाज अदा नहीं करते, फिर उन्हां दा जिहड़ी हालत है वो कुत्तियां दे बराबर है। कहंदे वो फिर जिहड़ा है ये उन्हां दे जीवन दा जिउण दा सदाचारक तरीका नहीं है।
फिर इस श्लोक विच कहते हैं कि अजिहे मनुख जिहड़े हन जिहड़े 5 वक्त की नमाज अदा नहीं करते उन्हां दे लिए चंगी रीत नहीं है। जिहड़े लोग 5 वक्त मसीत दे विच नहीं जाते फिर उन्हां दा जिहड़ा जीवन है वो कुत्तियां दे बराबर है। सो इस करके मनुख तेनों जिहड़ा है धार्मिक जिहड़ियां चीज़ां हन जिहड़े इस्लाम धर्म के निज़म हन उन्होंने मनते हुए 5 वक्त नमाज जिहड़ी है वो अदा करनी चाहिए है तो मसीत दे विच जाना चाहिए है। सो अगे जिहड़ी है गल करते हाँ अगले श्लोक की। सो कहते उठ फरीदा ऊज साज उठ फरीदा ऊज साज सुबह नवाज गुजार जो सिर साई ना निवे सो सिर कप उतार। सो इत्थे भी जिहड़ा है इस्लामी सरां दे रिस्मां दे अनुसार जिहड़ा है नमाज पढ़न की जिहड़ी प्रेरणा है वो दिती है। सो कहते हे मनुख तेनू सवेरे जल्दी उठना चाहिए है। उठ के मूँह हाथ धो के इशनान करके तेनू मसीत दे विच नमाज पढ़न दे लई जाना चाहिए है। तो फिर कहते जिहड़े सिर परमात्मा की बंदगी करन दे लई शरधा दे नाल परमात्मा दे अगे झुकते ही नहीं हन कहते अजिहे सिर फिर कट्टे जाने चाहिए हैं। अजिहे सिरां दा कोई फायदा नहीं है वो कट्टे जाने चाहिए हैं। कहते उन्हां दा संसार विच जिउणा जिहड़ा है वो फजूल है। इसलिए हर मनुख नूं परमात्मा दा नाम जपण की प्रेरणा जिहड़ी है वो दिंदे होए चंगे नेक अमल जिहड़ा है करन दी प्रेरणा इस श्लोक विच जिहड़ा है शेखफरीद जी ने दिती है। सो हुण चलदे हां अगले श्लोक वल। जो सिर साई ना निवे सो सिर कीजे काए पुन्ने हेठ जलाइए बालन सदे थाए। फिर जिहड़ा है अगे इस श्लोक उस पहला वाले श्लोक नूं अगे लैके जाते हैं। कहते जिहड़े सिर हैं कहते जिहड़े जिहड़े मनुख परमात्मा की बंदगी नहीं करते जिहड़ा सिर परमात्मा के दरवाजे ते नहीं श्रद्धा दे नाल नहीं झुकदा कहते अजिहे सिर नूं फिर हांडी दे थल्ले बालन दे रूप विच चुल्हे विच डाह देना चाहिए है चुल्हे विच जला देना चाहिए है। सो मनुख नूं जिहड़ा है परमात्मा का नाम जपन की प्रेरणा दिंदे होए कहते हैं कि हे मनुख तेनों जिहड़ा है नेक कर्म करते हुए परमात्मा की रहमत प्राप्त करनी चाहिए है। तेनों जिहड़ा है परमात्मा के अगे अपना सीस जरूर झुकाउणा चाहिए है क्योंकि परमात्मा के नाम सिमरन तो दूर रहन वाला मनुख जिहड़ा है वो सुखियां लकड़ां वर्गे हुंदे हन जिहड़े सिर्फ चुल्हे दे विच जालण दे काम ही आउंदे हन। सो इस करके हे मनुख तेनों जिहड़ा है परमात्मा की भगती समा रहिंदे कर लैनी चाहिए है। सो लास्ट श्लोक जिहड़ा है उसकी गल करते हैं। फरीदा मन मैदान कर टोए टिब्बे लाह अग्गा मूल न आवसी दोजक सद्दी गाह। सो जिहड़ा है इस दे विचों जिहड़ा है गल करते हैं कि हे मनुख तेनों जिहड़ा है अपने मन दे विचों लालच भरम दे भुलेखियां दे टोए टिब्बे जिहड़े हैं उन्होंने खत्म कर देना चाहिए है ताही तेरी जिहड़ी जिंदगी है वो सुखां नाल बतीत होवेगी। तेनों मन दे विचों बेकारां दी जिहड़ी तेरे मैल फसी हुई है उसनूं खत्म करते हुए जिहड़ा है अपने मन नूं मैदान कर लेना चाहिए है साफ कर लेना चाहिए है। तेरे अगे नरकां दी अग जिहड़ी है वो फिर नहीं आवेगी। मनुखी जिहड़ा मन है उस दे विचों टोए टिब्बे निकले रहणगे मन साफ हो रहा रहेगा तो संसारिक झगड़े भी नहीं होणगे अराजकता नहीं फैलेगी। सो इस तरह जिहड़ा है कहते तेनों पाप भरम दे भरम भुलेखे जिहड़े मन चों कढ के परमात्मा के नाम नूं अपने मन दे विच वसा लेना चाहिए है। इस दे नाल जिहड़ा तेरा जीवन है वो चंगा बतीत होवेगा। तेनों दुनिया दे विच रहिंदे होए चंगे नेक कर्म करने चाहिए हैं तां ही तेनों परमात्मा की प्राप्ति जिहड़ी है वो हो सकती है। सो ये सीगे जी शेखफरीद जिन्हां दे श्लोक असी पिछलियां 3 क्लासां दे विचों अज जिहड़ा है इत्थे कंप्लीट कर चुके हाँ। सो अगली क्लास दे विच आपां साडे जिहड़े अगले कवि श्री गुरु नानक देव जी नूं लैके हाजिर होवांगे। अज दी क्लास आपां इत्थे समाप्त करदे हां। धन्नवाद जी।